ओके, तो हेडिंग दें जी। सेकंड आपके पास है इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोज। आप लोगों ने कर लिया है कुशिंग सिंड्रोम को या हाइपर कार्टिलिसोलिज्म के लिए जो आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोज आप, तो इसके बाद आपके पास जो सेकंड ग्रुप है जिसको हमने तीन ग्रुप्स की बात की थी, इन्वेस्टिगेशन फॉर टू कॉज अलोंग ट्रीटमेंट। तो हेडिंग दे दें इन्वेस्टिगेशन, हेडिंग दें। इसके बाद आपके पास है जी नंबर 2। नंबर 2 पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है। यहाँ पे लिखें नंबर 2। आपके पास है हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट, इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट cause of cause of Cushing syndrome, cause of Cushing syndrome along, हाँ जी, Cushing syndrome along ट्रीटमेंट। हम काज भी देखेंगे और हम इसके ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें टाइप्स। जब हमने स्टार्ट किया था कि इस कुशिंग सिंड्रोम को, तो इसके जब हमने इटियोलॉजी की बात की थी, तो इटियोलॉजी के साथ मैंने आपको लोगों को टाइप्स की भी बात की थी। टाइप्स अलोंग इटियोलॉजी आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था। अब अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम की बात करें, तो इसके साइड बाय साइड आप लोग लिखें। इसके लिए हम क्या करते थे, आप लोगों को याद होगा कि भाई इसके इस काज को रूल आउट करने के लिए आप लोग क्या करते थे, मैयर एसीटीएच लेवल। तो लिखें मैयर, मैयर ए सीरम, सीरम एसीटीएच लेवल। ठीक होगा जी, एसीटीएच के लेवल को आपने चेक। अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो आपके पास एसीटीएच लेवल का लेवल ज्यादा होगा, यहाँ पे आपके पास एसीटीएच का लेवल क्या होगा जी, कम होगा। तो इसमें दो ही आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो लिख लें, आपके पास बुक ने जो लिखा हुआ है, बुक ने लिखा हुआ है जी सुप्रेस, 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 या फिर आप लोग लिख सकते हैं डिक्रीज, डिक्रीज जनाबे अली एसीटीएच, एसीटीएच सीरम एसीटीएच, सुप्रेस या फिर डिक्रीज सीरम एसीटीएच। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो सेकंड आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपके पास क्या है जी, हाँ जी, एलिवेटेड। बुक लिखती है इसको जनाब अली एलिवेटेड, एलिवेटेड या फिर इंक्रीज, हाँ जी, या फिर आपके पास क्या होगा जी, इंक्रीज सीरम एसीटीएच, सीरम एसीटीएच। तो ये तो दो पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई आपके पास, पहले हम एलिवेटेड की बात कर लेते हैं, इसमें आपके पास काजिज क्या हो सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे लो, लो के अंदर आपके पास क्या काजिज हो सकते हैं। अब जब हमारे पास सीरम एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है ना, तो हमारे पास वही एक्सिस जो हमें रिकॉल करना पड़ता है। एक्सिस को अगर आप रिकॉल करें तो आपके पास जनाबेली दो ही चीजें आती हैं। या तो आपके पास पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, क्योंकि आपके पास कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है, या फिर आपके पास एक एक्टोपिकली एसीटीएच का लेवल ज्यादा होगा। कैसे, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड वगैरह। तो ये दो चीजें आपके पास आती हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी थी कि एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, या आपके पास जनाबेली एलिवेटेड, आपके पास जो एसीटीएच है ना, इसको आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया था। तो इसको आपने कहा फिर एसीटीएच, एसीटीएच डिपेंडेंट, एसीटीएच डिपेंडेंट जनाबे अली कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। तो ये तो आपने यहाँ पे इसकी बात की। अब जब एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो सिनेरियोज हैं। अब दो सिनेरियोज में आपके पास क्या जी, अब फर्स्ट ने इसको बड़े ऐसे तरीके से बड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है कि अब आप लोग इसकी बात कर लेते हैं, प्लाज्मा एसीटीएच हाई या फिर नॉट सुप्रेस, या फिर नॉट सुप्रेस ये लिखा हुआ है आपके पास सीके2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपके पास ये एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है ना, इसमें दो आपके पास जो है ना रीजन थी, दो रीजन आपके पास क्या थी, दो आपके पास मतलब के काजी थे। यहाँ स्मॉल सेल लंग
कार्सिनोमा या फिर आपके पास कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है। अब इसको एक कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा आपने कहा था ये एक छोटी बदतमीजी है, जो आपके पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में आपके पास एक तरह से बड़ी बदतमीजी है। और जो छोटे लोगों पे आप जल्दी से प्रेशराइज करके जनाबली मेंटेन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उसके लिए बड़ी एक सिफारिश चाहिए, ठीक है। जिस तरह का स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, इसके लिए आपको क्या बड़ी एक सिफारिश चाहिए, बड़ा मतलब कि आपको प्रेशर चाहिए, ठीक है जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आया कि क्या कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा की वजह से एसीडीएच का लेवल ज्यादा है या फिर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की वजह से है, तो उसके लिए आप जो टेस्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको करने के लिए हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो आप लोग लिखें जनाब अली इसको फॉर रूल आउट फॉर रूल आउट फॉर रूल आउट टू कॉज फॉर रूल आउट टू कॉज डन। आप लोग क्या करेंगे जी, डन करेंगे। हाई डोज लिख लें जनाब अली यहाँ पे, हाई हाई डोज डेक्सामेथासोन, हाई डोज डेक्सामेथासोन जनाब अली सुप्रेशन टेस्ट, डेक्सामेथासोन सुप्रेशन सुप्रेशन टेस्ट। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पॉइंट पता होना चाहिए। अब हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट की अगर बात करें तो याद रखिएगा, ये भी आप लोग करते हैं, ये जो टेस्ट करते हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट फॉर 48 जनाब अली आवर्स, ठीक है, फॉर 48 आवर्स। हाई हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट एक तो ये है ना, एक आप लोगों ने लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया था जो फॉर 48 आवर्स था, ठीक है। तो फॉर 48 आवर्स को लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट तो कह सकते हैं, लेकिन फॉर 40 जो 48 पहले आप लोगों ने बात की थी ना, 48 आवर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, उसको आप लो डोज नहीं कह सकते। अब मतलब कि उसको आप लो डोज कह सकते हैं, लेकिन उसको आप हाई डोज नहीं कह सकते, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें यहाँ पे, अच्छा ये जो करते हैं आप इसमें क्या करते हैं आप लोग जनाब अली, 24 आवर्स में ना, 24 आवर्स में देते हैं 4 डोज, फिर 24 आवर्स में आप देते हैं 4 डोज, और आप जनाब अली 24 आवर्स में आप 4 डोज देते हैं। अब याद रखिएगा कि जब आपके टोटल 8 डोज है, 8 को अगर आप जनाब अली क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अगर 2 मिलीग्राम मतलब कि आप देते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप 16 mg आप लोग जो इसमें मतलब कि डेक्सामेथासोन जो है ना देते हैं बाहर से सिंथेटिकली, तो जिससे आप इसको डिफरेंशियल मतलब कि रूल आउट करते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिखें, जब आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया विद 16 mg जनाबे लिए आपने मिलीग्राम, ठीक हो गए, फिर आप क्या करते हैं इस लेवल पे जाके फिर आप चेक करते हैं नो जनाबेली चेक सीरम कार्टिसोल। आप फिर सीरम कार्टिसोल का लेवल चेक करते हैं। अब यहाँ पे भाई दो बातें हैं, जो तो छोटी बदतमीजी होगी वो तो इस 16 mg पे जनाबे लिए आपके पास क्या हो जाएगी, हाँ जी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन बड़े वाली जो बदतमीजी होगी वो आपके पास क्या नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी, दो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, नंबर वन, या तो कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज सीरम कार्टिसोल मिलेगा आपको, इंक्रीज सीरम कोर्टिसोल आपको मिलेगा। तो यहाँ फिर आपके पास क्या मिलेगा, हाँ जी नो सुप्रेशन। बुक ने इसको जो मेंशन किया हुआ है, बुक ने लिखा हुआ है नो सुप्रेशन, तो भाई इसके अंदर आपके पास सुप्रेशन है नहीं हुई, ठीक होगा। तो ये अपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा अब इसके अंदर क्या है आपके पास सिनेरियो जी, जनाब अली डिक्रीज कॉर्टिसोल, डिक्रीज कॉर्टिसोल मतलब क्या कि अब जब डिक्रीज कॉर्टिसोल है तो बुक ने इसको क्या लिखा हुआ है, एडिक्वेट एडिक्वेट जनाबे अली सुप्रेशन। एडिक्वेट क्या हुई है जी आपके पास है सुप्रेशन, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, एडिक्वेट सुप्रेशन, ओके हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें फिर नेक्स्ट, अब जो मतलब कि इंक्रीज देखें, हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट करने के बावजूद आपके पास कार्टिसोल का लेवल ज्यादा आ गया, तो पता ये चला कि ये आपके पास एक तरह से कोई बड़ी बदतमीजी है, और इसमें आप लोगों को जो काज हो सकता है, फिर देन इसकी अगर हम काज की बात करें, काज विल बी काज विल आपके पास जो काज होगा वो आपके पास क्या है जी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, या फिर आपके पास जनाबेली क्या हो सकता है इसमें ब्रोंकियल ब्रोंकियल
हाँ जी, ब्रोंकियल कॉर्सिनॉइड, कॉर्सिनॉइड ट्यूमर, ब्रोंकियल कॉर्सिनॉइड ट्यूमर। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पॉइंट क्लियर। अच्छा, ये जो है ना आपके पास, इसको मतलब कि इसके सामने आप लोग ये भी लिख सकते हैं, पैरानियोप्लास्टिक। हाँ जी, पैरानियोप्लास्टिक, पैरानियोप्लास्टिक जनाबे अली आपके पास क्या है, एसीटीएच सक्रीशन, एसीटीएच सक्रीशन। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके हो गया जी। फिर नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब जब आपके पास जनाब अली स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, तो ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एक मतलब अबनॉर्मली आपके पास अबनॉर्मल प्लेस से जनाब अली इंक्रीज हो रहा है कार्टिसोल। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको हमने कहा था कि ये आपके पास क्या है जी, एक्टोपिक, एक्टोपिक, बुक ने लिखा है एक्टोपिक एसीटीएच जनाबेली क्या हो रही है, सक्रीशन, एक्टोपिक एसीटीएच सक्रीशन। तो ये तो आपके यहाँ से पॉइंट क्लियर। अब पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है या ब्रोंकियो कार्सिनोइड ट्यूमर है, हाँ ये तो आपको पता चल गया कि यार जनाबेली आप लोगों ने क्या किया। हाँ जी, आपने जनाबेली इसमें हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया, करने के बाद भी आपके पास कार्टिसोल, सीरम कार्टिसोल का लेवल रेज है। आपने सोचा कि यार ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो सकता है, या आपने जब ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, अब आपको आपने देखा तो थोड़ी है, अब आपने इसको देखा तो नहीं है ना। अब आप इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि वाकई में इसको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, तो आप क्या करते हैं, आप इसकी जनाबेली रेडियोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो कंफर्म्ड बाय, अब आप ये चीज इसमें लिखें कि जनाब अली कंफर्म्ड बाय, नीचे इसकी लिखें, इन्वेस्टिगेशन की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंफर्म्ड बाय, हाँ जी, कंफर्म्ड बाय, कंफर्म्ड बाय रेडियोलॉजी, किसे आप करते हैं, रेडियोलॉजी से आप इसको क्या करते हैं जनाब अली, कंफर्म। अब इसके लिए रेडियोलॉजी जो आप लोग करते हैं ना, यहाँ से आता है जी एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में यहाँ पे आपके पास क्या सिनेरियो है, आप लोग देख लें। कंफर्म्ड बाय जनाब अली आईवी, आईवी कंट्रास्ट, आईवी कंट्रास्ट जनाबेली सिटी ऑफ, हाँ जी, सिटी ऑफ द चेस्ट। सिटी किसकी करेंगे जी, आप लोग चेस्ट की करेंगे क्योंकि लंग्स को रूल आउट करने के लिए। और सिटी, सिटी ऑफ द चेस्ट, प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे एब्डोमेन, इसकी एब्डोमेन, और साथ में आप लिखेंगे जी पेल्विस, पेल्विस। ठीक हो गया जी। अब देखें, इसकी तो समझ आ रही है, चेस्ट आप मतलब कि रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब चेस्ट जब रूल आउट करेंगे, इसकी आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी आप लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब अब्डोमेन की अगर मैं बात करूं ना, अब्डोमेन क्यों करते हैं या पेल्विस क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा इसको करते हैं ड्यू टू ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर, ड्यू टू, ड्यू टू ब्रोंकियल, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर, ड्यू टू ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर। ठीक हो गया जी। तो इस चीज को भी आप लोग कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा, भाई आपने क्या किया, आपने आईवी कंट्रास्ट सिटी कर ली इसकी चेस्ट की, उसके फिर आगे रिजल्ट भी तो आपके पास आएगा ना। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास आएगा मे बी आपके पास जनाबे अली ट्यूमर हो सकता है लोकलाइज्ड, या फिर ये ट्यूमर आपके पास क्या हो सकता है, मेटास्टाइज हो सकता है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड ट्यूमर हो सकता है, लोकलाइज्ड जनाबे अली आपके पास ट्यूमर हो सकता है। और या फिर आपके पास क्या हो सकता है, मेटास्टाइज, मेटास्टाइज ट्यूमर, ठीक है, मेटास्टाइज ट्यूमर। या तो वो ट्यूमर जनाब अली एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेडिंग वाला होगा, तो यहाँ फिर आपके पास क्या होगा सिनेरी, इसमें लोकलाइज ट्यूमर। अगर हम बात करें जी लोकलाइज, अब बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। अगर तो वो जनाबेली आपके पास क्या जी लोकलाइज ट्यूमर होगा, तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो मैनेजमेंट होगी, आप इसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा जी, मैनेजमेंट जो होगी इसकी या ट्रीटमेंट जो होगा, सर्जिकल रिसेक्शन, क्या होगी, सर्जिकल, सर्जिकल रिसेक्शन। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पॉइंट क्लियर। फिर जो अगर मेटास्टाइज आपके पास करेगा, मेटास्टाइज ट्यूमर जो होगा, तो इसका जो आपके पास है ट्रीटमेंट, इसका आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के लिए जी इसको आप लोग देख लें। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, एमसीक्यूज आपके पास क्या जी, अब देखें मेटास्टाइज जो ट्यूमर आप कहाँ कहाँ से मतलब
उसको कट करेंगे, किस किस एरिया से जनाबेली इसको कट करेंगे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे आपके पास सर्जिकल ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता। आपके पास यहाँ पे क्या है जी, मेडिकल ऑप्शन है। मेडिकल ऑप्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जनाबेली जहाँ वो एंजाइम जो कि कार्टिसोल को बनाने में रोल प्ले करता है, आप उस एंजाइम को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है? तो बजाय इसके कि आप जगह जगह से सर्जरी को परफॉर्म करें, आप उस एंजाइम को ही, उस बंदे को ही इनहिबिट कर देंगे जो रोल प्ले कर रहा है किसमें, कार्टिसोल को बनाने में। तो वो आपके पास क्या, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो याद रखिएगा, आप लोग इसमें जो ड्रग देते हैं, ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है, मेट्रापीन, मेट्रा मेट्रापोन, मेट्रापोन आपके पास एक ड्रग है। ये जो मेट्रापोन है, याद रखिएगा, एम से ये स्टार्ट हो रही है। अभी थोड़ी देर तक हम पढ़ेंगे मिटो मिटोनॉन, ठीक है? तो मिटोनॉन जो ड्रग है वो भी आपके पास एम से स्टार्ट, इसको आपने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने दी। मेट्रापोन जो आपके पास क्या है, ये एक जनाबे अली 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या है, इनहिबिटर है। तो इसके लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो जनाब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिवर्सिबल 11 बीटा हाइड्रोक्सी, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज इनहिबिटर, लेज इनहिबिटर। तो ये आप लोगों को यहाँ से पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, फिर जनाब अली जब इनहिबिट करेंगे कार्टिसोल फॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो पता ये चला, एंड लीड टू एंड लीड टू एंड लीड टू इनहिबिट एंड लीड टू इनहिबिट जनाब अली कार्टिसोल, हाँ जी, कार्टिसोल फॉर्मेशन, कार्टिसोल फॉर्मेशन कहाँ से, इन, हाँ जी, या फ्रॉम एड्रीनल, एड्रीनल जनाबेली कोटेक्स, एड्रीनल कोटेक्स। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया? अच्छा, अब कुछ, एक तो मेट्रापोन है ना, मेट्रापोन ड्रग। अब कुछ आपके पास है एंटी फंगल ड्रग्स, जो कि आप लोग इसमें इसको मतलब कि आपके पास कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन को करने में रोल प्ले करती हैं। तो लिखें एंटी एंटी फंगल, एंटी फंगल जनाबेली आपके पास ड्रग्स हैं। और एंटी फंगल ड्रग में से आपके पास जो ड्रग्स हैं ना, सच एस, याद रखिएगा जनाबेली, आपके पास है फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोना फ्लूकोनाजोल, इसके बारे में याद रखें। फिर आपके पास है कीटोकोनाजोल, जो बुक ने दिया हुआ है जी, वो आपके पास क्या है, कीटोकोनाजोल है। कीटोकोनाजोल या फिर मेट्रोपोन यूजफुल इफ सर्जरी इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट्स आपके पास क्या है जी, कीटोकोनाजोल। ये एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास पेथोमा ने भी इसको मतलब के लिखा हुआ है, कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। तो ये आप लोगों को पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छा ये पता होना चाहिए, कीटोकोनाजोल। और आपके पास जो है मेट्रिपोन, ये पेथोमा ने भी इसी को मतलब के आपके पास है मेंशन किया हुआ है। पेथोमा में जो पेज नंबर आपके पास है जी जनाबे अली, इसमें 171 है ना, वहां पे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। ये तो आपके पास हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये तो था जी आपके पास, अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट आपने किया, कार्टिसोल का लेवल ज्यादा है, तो आपने सोचा कि जनाब स्मार्ट सेल लंग कार्सिनोमा में बड़ी बदतमीजी है, आपने उसको कंफर्म कर दिया, सिटी से आईवी कंट्रास्ट सिटी कर ली। सिटी करने के आपके आपके दो ही मतलब के ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जनाब लोकलाइज ट्यूमर हो सकता है, या मेटास्टाइज ट्यूमर। लोकलाइज है तो सर्जरी का डिसेक्शन कर दिया, अगर मेटास्टाइज है तो आप उसमें सर्जरी नहीं कर सकते, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें आप मेट्रोपोन। और ये आपके पास एमसीक्यूज है। मेट्रोपोन मैं गेंगे बता रहा हूँ, एमसीक्यू था। उसके बाद कीटोकोनाजोल जो कि एंटी फंगल ड्रग है, ठीक, वो भी इसमें हेल्पफुल है। बहरहाल, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तो कार्टिसोल का लेवल जनाबेली आपके पास आ जाता है कम, इफ कार्टिसोल लेवल डिक्रीज, लिखें नंबर 2 पे आपके पास, मैं नीचे इसको लिखने लगा हूं, इफ कार्टिसोल, कार्टिसोल लेवल, लेवल जनाबेली आपके पास क्या है, डिक्रीज बाय, हाँ जी, बाय डन हाई डोज डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट, ठीक है? अगर तो ये आपके पास आ जाए, तो फिर मुझे एक बात आप लोग बताएंगे कि जनाबेली जो काज हो सकता है वो क्या होगा। काज आपके पास ये होगा कि जनाबे अली आपके पास, आपने 22 हाई डोज दी है, तो फिर आपके पास जो कॉर्टिकोट्रोप सेल्स हैं इन पिट्यूटरी ग्लैंड, वो आपके पास क्या करेंगे, सुप्रेस करेंगे, सुप्रेस हो जाएंगे। सुप्रेस होंगे तो आपका एसीटीएच का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? और कार्टिसोल का लेवल फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग लिखें जी जनाब काज हो सकता है
कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा, कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा। अब कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा या फिर आप लोग इसको कहते हैं जनाब अली ACTH, ACTH जनाब अली सक्रीटिंग, ACTH सक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ये तो आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर। ओके, हाँ जी जी, डॉक्टर तहमीना आपको समझ आ रही है? ओके, अच्छा। क्या वाकई उसको कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है कि नहीं है? फिर आप लोग क्या करते हैं जी, कंफर्म बाय रेडियोलॉजी, कंफर्म बाय, कंफर्म, कंफर्म्ड बाय रेडियोलॉजी। आप इसको रेडियोलॉजी से क्या करते हैं जी, कंफर्म करते हैं। अब इसमें जो आप रेडियोलॉजी करेंगे, रेडियोलॉजी आप लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जी, कंफर्म्ड बाय रेडियोलॉजी जनाब अली, रेडियोलॉजी डन। आप लोग क्या करेंगे, डन करेंगे जी, MRI ऑफ पिट्यूटरी, MRI, हाँ जी, ब्रेन के लिए MRI, MRI ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी या फिर उन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं MRI ऑफ ब्रेन। तो ये बुक ने ये भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा, जब आप इसमें जनाब अली करते हैं MRI ऑफ पिट्यूटरी करते हैं, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। या तो भाई इसमें दो चीजें आ सकती हैं, ये आपके पास जो रिजल्ट हो सकता है ना, रिजल्ट जनाब अली दो तरह से है। या तो ट्यूमर आपके पास पॉजिटिव में आएगा, या फिर ट्यूमर आपके पास जनाब अली क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। या तो ट्यूमर आपके पास जनाब अली प्रेजेंट होगा, या फिर ट्यूमर आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा। अगर तो ये पॉजिटिव आया तो इट्स मीन कि ये आपके पास बुक ने मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव का मतलब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि डेफिनेटिव, डेफी डेफिनेटिव जनाब अली एडिनोमा, डेफिनेटिव एडिनोमा, डेफिनेटिव एडिनोमा जो कि विद साइज, विद साइज मोर देन 6 mm, मोर देन 6 mm, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, जब ये चीज आप देख लेते हैं तो जनाब अली आपने क्या करना होता है, इसका जो फिर ट्रीटमेंट है, हाँ जी, इसकी जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है वो आप लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। इसकी जो ट्रीटमेंट आप करेंगे, तो एडिनोमा है इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्जरी। तो भाई आप लोग क्या करते हैं, इसकी सर्जरी। और मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि पिट्यूटरी के लिए जब भी आप सर्जरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास वे होगा, सर्जरी बाय, या बाय सर्जरी बाय ट्रांस, ट्रांसफिनोइडल, ट्रांसफिनोइडल जनाब अली अप्रोच, ठीक हो गए, ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में पॉइंट याद रखना है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास है पिट्यूटरी एडिनोमा, तो इसको आप लोगों ने कहा था कि भाई ये आपके पास फिर क्या है कि आपके पास है कुशिंग डिजीज, क्या होगी, ये आपके पास है कुशिंग डिजीज। बुक को अभी भी जाके उठा के देख लें, हमने ये बात ऑलरेडी मेंशन की थी कि अगर आपके पास ACTH सक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। तो ये बात आप लोगों ने की थी। अच्छा, नेक्स्ट। अब नो एडिनोमा या स्मॉल लीजन है, ठीक है, नो एडिनोमा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है जी, नेगेटिव का मतलब है नो एडिनोमा, नो एडिनोमा। या फिर आपके पास क्या है जी, स्मॉल, स्मॉल लीजन, स्मॉल लीजन जो कि लेस देन 6 mm है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे आप लोग की फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर तो भाई ठीक है कि भाई आपके पास एडिनोमा नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट क्या आप छोड़ देते हैं, नो, फिर आप फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नोट लिखें, याद रखिएगा, नोट एक साइड पे लिख लीजिएगा एक छोटा सा, कि जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो वीनस से सप्लाई है ना, वो आपके पास से ड्रेन करती है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस में। कहाँ पे, याद रखिएगा, पिट्यूटरी वीनस, लिखें वीनस ब्लड, ब्लड सप्लाई, वीनस ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ जी, ड्रेन इनटू, ड्रेन
इनटू जनाब अली ये ड्रेन की जाती है इनटू इंफीरियर इंफीरियर पेट्रोजल इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। और ये जो इंफीरियर पेट्रोजल साइनस है ना, ये आपके पास है जनाब अली दो हैं, एक आपके पास राइट, एक आपके पास है क्या लेफ्ट। तो ये आपके पास जनाब अली राइट और ये आपके पास क्या है लेफ्ट। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ओके हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जनाब अली इसके नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है ना, तो आप लोग इसमें करते हैं बाईलेटरल नेक्स्ट देन देन डन। हाँ जी देन डन बाईलेटरल बाईलेटरल inferior bilateral inferior petrosal petrosal sinus sinus blood sampling blood sampling। ठीक हो गया, ब्लड सैंपलिंग विद CRH विद CRH कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट जब आप लोग ये करते हैं जनाब अली ब्लड सैंपलिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या सिनेरियो है। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, इंक्रीज ACTH हो सकता है। ठीक है, तो चेक नो चेक ACTH नो चेक चेक ACTH नो चेक सीरम ACTH। ठीक होगा जी। आप इसको फिर सीरम ACTH को चेक करते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, हाँ जी रेस। ये आपको क्या मिलेगा, रेस। अच्छा इसमें बुक ने ना दो चीजें लिखी हुई हैं इसमें, मतलब क्या कि नो चेक सीरम ACTH की अगर बात करें ना, तो बुक ने दो चीजें इसको लिखी हुई हैं जनाबली। आपके पास क्या हो सकता है, प्रीसेंस ऑफ सेंट्रल पेरिफेरल ACTH ग्रेडियंट, प्रीसेंस ऑफ प्रीसेंस लिखें प्लीज, प्रीसेंस प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट सेंट्रल सेंट्रल जनाबे अली पेरिफेरल पेरिफेरल सेंट्रल पेरिफेरल जनाबे अली आपके पास। अच्छा पेरिफेरल के जरा स्पेलिंग देख लीजिएगा, पेरिफेरल सेंट्रल पेरिफेरल पेरिफेरल ग्रेडियंट पेरिफेरल ACTH ग्रेडियंट। ठीक हो गया। तो फिर साइड बाय साइड जनाबे लिए आप लोग क्या करते हैं, इसके चेक कर लेते हैं। नो सेंट्रल, दो ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, नो सेंट्रल पेरिफेरल 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 जनाबे ACTH ग्रेडियंट ACTH ग्रेडियंट। अच्छा अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर तो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड में से प्रीसेंस ऑफ सेंट्रल, अगर तो वो सेंट्रल में जनाब ACTH आपके पास आ रहा होगा, तो वो आपके पास क्या होगा जी, हाँ जी अगर तो ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से है, अगर तो एडी पिट्यूटरी कार्टिकोट्रोफ एडिनोमा की वजह से, तो उसको आप लोग डायग्नोज क्या करते हैं, इसका जो डायग्नोज है वो आपके पास कुशिंग डिजीज है। क्या कुशिंग डिजीज है। तो अगर तो यहाँ से नहीं है, अगर तो आपके पास मतलब कि ACTH प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पेरिफेरल ACTH ग्रेडियंट है, तो फिर तो आपके पास कुशिंग डिजीज है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं है, तो फिर भी आपके पास मतलब क्या आ रहा है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, एक्टोपिक ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। एक्टोपिक डायग्नोस क्या है इसका, एक्टोपिक एक्टोपिक जनाबे अली ACTH डिपेंडेंट डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम डिपेंडेंट कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। आगे हमारे पास क्या सिनेरियो है, देखिए अब जैसे ही आपके पास जनाबे ये प्रीसेंस ऑफ सेंट्रल पेरिफेरल ACTH है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो काज है ना, जो आपके पास वजह है, जो रेज आपके मतलब एक तरह से ये, या फिर सिंपल आप ये कह सकते हैं कि रेज ACTH है, रेज ACTH। अब रेज ACTH का मतलब ये है कि कोई ना कोई ट्यूमर है, लेकिन वो स्मॉल साइज का ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, ट्यूमर जरूर है लेकिन वो स्मॉल साइज का ट्यूमर है। तो इसके लिए जो आपने ट्रीटमेंट करना है ना, जो आपके पास ट्रीटमेंट होगा,
तो इसमें काज आपके पास क्या है? काज आपके पास ये हो सकता है कि भाई स्मॉल साइज ट्यूमर, स्मॉल साइज आपके पास क्या है जी? हाँ जी, स्मॉल साइज है। अच्छा, सॉरी। तो इसमें आप लोगों ने यही याद रखना है कि जो आपके पास काज हो सकता है मे बी जहाँ पोजीशन ऑफ द सेंटर प्रेशर एसीटीएच ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये आपके पास, इसको तो आपने कुशिंग डिजीज कह दी, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, अब यहाँ तो यहाँ पे आपके पास जनाब सर्जरी है, ठीक है। तो स्मॉल साइज मतलब कोई ट्यूमर हो सकता है, इसकी जो आपके पास ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आपके पास क्या है जी? सर्जरी। ट्रीटमेंट आपके पास क्या है जी? सर्जरी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक्टोपिक एसीटीएच डिपेंडेंट कुशन सिंड्रोम जनाब अली, इसमें आपके पास क्या हो सकता है कि आपके पास एसीटीएच का लेवल जनाब अली रेज हो सकता है आपके साथ जनाब अली में भी कि इसमें जो अड्रीनल कोर्टेक्स है वहां पे आपके पास ट्यूमर हो, अड्रीनल कोर्टेक्स का ट्यूमर हो। तो अगर तो अड्रीनल कोर्टेक्स का आपके पास ट्यूमर ट्रीटमेंट, उसमें भी आपके पास क्या होगा जी? बाईलेटरल, बाईलेटरल जनाब अली आपके पास एड्रीनल एड्रीनल लेक्टमी, बाइलेटरल एड्रीनल लेक्टमी, आप उसी को निकाल दें, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसमें याद रखना है। अच्छा, नो एडिनोमा या फिर स्मॉल लीजन लेसन कौन सी, ठीक, इसकी हमने बात कर ली है। अगर तो स्मॉल लीजन है, छोटी लीजन है, तो उसके लिए आप मतलब फिर ट्रीटमेंट उसको फर्दर देख लेते हैं। अगर आपके पास जनाब अली फिर भी वो लीजन नहीं है, अगर लियन नहीं है, इसको आप कंफर्म कर ले, तो फिर आपके पास जनाबली क्या हो सकता है कि अड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर, उसको आप फिर क्या कर देते हैं, अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शन है वो अड्रीनल लेक्टमी है। आप ट्यूब करके दोनों जो अड्रीनल ग्लैंड है उनको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो अड्रीनल बाइलेटरल अड्रीनल लेक्टमी है ना, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, ये आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए, तो लिखें कॉम्प्लिकेशन। इसकी आगे आपके पास क्या है जनाबली? एक कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन अगर मैं उसकी बात करूं तो आपके पास जनाब अली वो है नेल्सन सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन क्या है? नेल्सन सिंड्रोम। और नेल्सन सिंड्रोम के आपके पास जो फीचर्स हैं, नेल्सन सिंड्रोम हम पढ़ेंगे भी, इसकी बात करेंगे। इसके जो आपके पास फीचर्स है ना, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा देखें, अब एसीटीएच के आपके पास जनाबेली फंक्शन क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कर लें, रिकॉल जनाबेली पॉइंट आपके पास, फंक्शन ऑफ एसीटीएच, फंक्शन ऑफ एसीटीएच। अगर तो एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है तो फिर उसमें आपके पास जो इसके फंक्शन हमने पढ़े थे, एक तो इंक्रीज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का लेवल जनाबेली क्या होगा? इंक्रीज कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, एक तो ये आप लोगों ने मतलब के बात की थी। फिर नंबर टू पे आपने कहा था एड्रीनल, जब कॉर्टिसोल आप एसीटीएच आएगा वो बार बार एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वो अगेन एंड अगेन वर्क करेगा, तो हाइपरप्लेजिया, एड्रीनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, भाई इसकी क्या होगी? हाइपरप्लेजिया होगा। फिर आपके पास जनाबेली स्टिमुलेट, हाँ जी, एसीटीएच क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टू, हाँ जी, मेलानोसाइट्स, स्टिमुलेट टू मेलानोसाइट्स। और जब मेलानोसाइट आपके पास स्टिमुलेट होंगे तो मुझे एक बात बताएं, कलर ऑफ स्किन, हाँ जी, कलर ऑफ स्किन, स्किन विल ब्लैक, कलर ऑफ स्किन विल ब्लैक, पिगमेंटेशन होगी ना। तो नेल्सन सिंड्रोम के जो आपके पास फीचर्स हैं याद रखिएगा, इसमें आपके पास एक तो है जनाबे अली मार्कली रेज लेवल ऑफ एसीटीएच, मार्कली, मार्कली रेज, रेज लेवल ऑफ, लेवल ऑफ एसीटीएच, एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और नंबर टू पे आपके पास क्या? हाइपर पिगमेंटेशन, क्या होगी? हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन किसकी होगी? ऑफ स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक होगा जी। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में जनाब अली क्या होगा आपके पास? ब्लैक स्किन होगी, ब्लैक आपके पास स्किन होगी। इसी का दूसरा नाम जनाब अली आप कह सकते हैं डार्क स्किन होगी। एक ही चीज के नाम है। फिर आपके पास टैनिंग स्किन होगी, ठीक है जी, टैनिंग स्किन होगी। तो ये आपको लोगों को यहाँ पे इसका पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये था जी आपके पास जिसमें एलिवेटेड, एलिवेटेड कार्टिसोल एसीटीएच का लेवल, ठीक है जी। अब इसमें केस कैसे आएगा, लिखें एक जरा क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस की अगर बात करें तो यहाँ पे केस आपके पास कुछ यूं प्रेजेंट किया जाएगा कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, देखें जी, पेशेंट सफरिंग
suffering from unlocalized 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 pituitary adenoma pituitary adenoma या फिर कार्टिको कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा फॉर डेट डॉक्टर, हाँ जी, तहमीना डन या परफॉर्म 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 जनाब अली परफॉर्म बाइलेटरल adrenal adrenalectomy bilateral adrenalectomy. What will complication of operation? What will complication what will complication of ऑपरेशन की जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो क्या होगी? तो याद रखिएगा इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपके पास क्या होगी? नेल्सन सिंड्रोम। क्या है? नेल्सन जनाब अली सिंड्रोम। तो ये तो आपने पॉइंट इसके याद रखने, ठीक हो गए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है? दो पॉसिबिलिटी थी, हमने कहा कि एसीडीएच लेवल या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। अब लिखें नंबर 2 पे जो पॉसिबिलिटी हम लिखने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है? सुप्रेस सुप्रेस या फिर लो लो एसीटीएच, सुप्रेस या फिर लो एसीटीएच। अगर हम इसकी बात करते हैं सुप्रेस या लो एसीटीएच, इसकी दो काजेज हो सकती हैं। हाई की तो दो काजेज थी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या फिर आपके पास क्या था? कोर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा। उसको आपने डिफरेंशिएट कर लिया। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर जनाब हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करने से भी कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा, लेकिन कार्टिकोट्रोफिक एडिनोमा जो सप्रेस होगा उसकी वजह से डिक्रीज होगा क्या? कार्टिसोल। बाकी आगे आप लोगों को स्टोरी पता है। अब फिर सुप्रेस या लो एसिडिटी को आपने जनाब अली क्या करना है? इसी का दूसरा नाम आप लोगों ने देखा था एसीटीएच। एसीटीएच इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टाइप एसीटीएच इंडिपेंडेंट टाइप की बात की थी और एसीटीएच डिपेंडेंट टाइप की बात की थी। और यार कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके पास क्या सिनेरियो है? अच्छा, इसमें दो तो काजेस है। इसमें जनाब अली आप लोगों ने देखा था या तो एट्रोजेनिक काज हो सकता है, एक डॉक्टर की गलती की वजह से बाहर से मतलब कि स्टेरॉइड्स देना जिससे लाइक ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है, ठीक है, एक्सोजीनियस ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स वगैरह। या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर हो सकता है, एड्रीनल कोई ट्यूमर हो सकता है। फिर हम इसको देखने के लिए कि क्या यार ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम को मतलब कि इसके काज को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स इनटेक। तो आप लोग क्या करते हैं इसके लिए जनाब अली? टेक, हाँ जी, टेक टेक हिस्ट्री ऑफ स्टीरॉइड इनटेक। आप स्टीरॉइड इनटेक की हिस्ट्री लेते हैं। और स्टीरॉइड इनटेक की हिस्ट्री आप कब लेते हैं? जब आपको पता है कोई पेशेंट अस्थमा के साथ है, अस्थमा के साइनस सिम्पटम्स, अस्थमा की हिस्ट्री है, सीओपीडी की हिस्ट्री है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट्स हैं। आप इन पेशेंट से फिर आप क्या करते हैं? टेक हिस्ट्री ऑफ स्टीरॉइड्स इनटेक। भाई आपने कभी पहले कोई स्टीरॉइड से नीचे लिए किसी बीमारी के लिए? अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो जनाब अली पॉजिटिव हो सकता है कि भाई हाँ लिए थे, ले रहे हैं, तो या फिर इसमें क्या हो सकता है? नेगेटिविटी। तो पॉजिटिविटी की अगर बात करें या नेगेटिविटी की बात करें तो इसमें दो ही। अब लिखें, अगर तो स्टीरॉयड हिस्ट्री जनाब अली क्या है? पॉजिटिव है, तो वो क्या है? एट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम है। क्या होगा अगर तो ये पॉजिटिव है? तो डायग्नोस क्या होगा आपके पास है? एट्रोजेनिक 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 कुशिंग सिंड्रोम होगा। तो ये तो बात आप लोगों ने पहले भी की है, एट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम होगा। अब अगर जनाब अली इसकी नेगेटिव है तो फिर उसमें हमारे पास क्या सिनेरियो होगा? डायग्नोस क्या होगा जी? आपके पास हो सकता है एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा, एड्रीनल एड्रीनल
कोर्टेक्स, कोर्टेक्स जनाबेली उसमें एडिनोमा हो सकता है, या फिर उसमें आपके पास जनाबेली कार्सिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, या फिर उसकी क्या हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, एडिनोमा। तो बुक ने जो लिखा है वो एड्रीनल एडिनोमा है, ठीक हो गया, एड्रीनल ट्यूमर है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं जी इसके साथ। अच्छा, ये जो एट्रोजेनिक वाला है ना सीन, इसकी वैसे हिस्ट्री जरूर होगी, इसमें हिस्ट्री आपके पास हो सकती है अस्थमा की, हिस्ट्री अस्थमा की हो सकती है, इसमें COPD की हिस्ट्री हो सकती है, इसमें जनाबे अली आपके पास SLE की हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि इनमें स्टीरॉइड्स यूज होते हैं, इसमें रोमाटाइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री हो सकती है, इसमें आपके पास जनाब अली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हिस्ट्री हो सकती है, किसकी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। तो ये सारी की सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि जिनके जिनके अंदर हम यूज क्या करवाते हैं, स्टीरॉइड्स, एक्सोजेनियस स्टीरॉइड्स। अच्छा जी, अब जब एट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम होगा तो इसका जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो ट्रीटमेंट आपके पास जनाबली इसमें क्या है, स्टॉप, हाँ जी, हम क्या करेंगे, स्टॉप स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स इनटेक, इनटेक, इनटेक इफ पॉसिबल, अगर तो पॉसिबल है। अच्छा, ये हम सर्जन, हम डॉक्टर से खुद मतलब कि नहीं डिसाइड करते कि जी हमने आपके स्टेरॉइड से जो है, जो आप मेडिसिन स्टेरॉइड से जो बाहर से ले रहे हैं वो आप मतलब कि स्टॉप करते हैं। हम जो रिस्पेक्टिव डोमेन का जो मतलब डॉक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पल्मोनोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, रोमाटोलॉजिस्ट है, तो जनाब अली हम उनके रिस्पेक्टिव डोमेन के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भेजते हैं, हालांकि वो डिसाइड करें कि इनको हम स्टॉप करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ठीक है, तो ये उनका राइट होता है। अब उनकी ये वो डोमेन है। अब बात कर लेते हैं, अगर एड्रीनल कोर्टेक्स एडिनोमा है या ट्यूमर है, फिर क्या हमारे पास होगा, हम इस चीज को फिर कंफर्म करते हैं, इस चीज को हमें ऐसे तो नहीं ना पता चलता, हम इसको क्या करेंगे, कंफर्म, कंफर्म बाय रेडियोलॉजी, कंफर्म बाय रेडियोलॉजी, आप इसको रेडियोलॉजी से जनाबली क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब रेडियोलॉजी में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जनाबली, आप क्या कंफर्म बाय रेडियोलॉजी, सच एज जनाबली, सच एज एड्रीनल सिटी या MRI, सिटी लिखें, सिटी, या फिर अच्छा बुक ने वैसे सिटी लिखा हुआ है, सिंपल सिटी या फिर MRI, ज्यादा आपने यहाँ पे प्रीफर किसको करना है, सिटी को, ठीक होगा जी। तो सिटी ऑफ किसकी, abdomen, सिटी ऑफ abdomen, सिटी ऑफ abdomen फॉर अड्रीनल ट्यूमर, फॉर अड्रीनल जनाबेली ट्यूमर। आप इसकी बात करेंगे। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इसमें ये जनाबेली पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, दो ही सिनेरियोज है ना। तो भाई इसमें या फिर ये पॉजिटिव है या फिर आपके पास क्या जी, नेगेटिव है। अब देखें, अगर तो ये पॉजिटिव है तो आप लोग, अगर तो ट्यूमर है, ट्यूमर अगर तो है, फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, जनाबेली ट्रीटमेंट है, तो वो आप लोग क्या करेंगे, सर्जिकल, सर्जरी आप करेंगे, और सर्जरी में आप लोग क्या करेंगे जनाबेली, अड्रीनल, अड्रीनल लेक्टमी, अड्रीनल लेक्टमी करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को, अच्छा अड्रीनल लेक्टमी जैसे आप लोग कर लेंगे, जो मांस आप निकालेंगे ना बाहर, जो मांस आपने निकालना है, वो उसको आपने फिर सेंड करना होता है लैब्स में, लेबोरेटरी में, फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। तो हाँ जी, इसमें आप लोग देन देन लेटर परफॉर्म जनाबेली, उसी टाइम आप भेज देते हैं वो परफॉर्म हिस्टोपैथोलॉजी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, या फिर आप इसको क्या कहते हैं जी, आप लोग इसकी बायोप्सी करवा लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या सिनेरियो है, आप लोग जनाबली याद रखिएगा, इसमें हमने क्या करना है कि इफ एडिनोमा नो नेस्ट, देखें, जब आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे ना, वो आपको रिजल्ट देंगे, इसका जो रिजल्ट आपके पास होगा, अगर तो जनाबेली आपके पास है एडिनोमा, इफ एडिनोमा, अगर तो एडिनोमा है वो वाला, मतलब कि एडिनोमा जो जिसको आपने रिमूव किया है, जो मांस आपने निकाला है, तो उसके बाद आपके पास क्यूरिटी मतलब कि वेल है, वेरी वेल, नो नेस्ट मैनेजमेंट, नो नेस्ट मैनेजमेंट, नेस्ट आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास जनाब इफ कार्सिनोमा, अगर तो वो कार्सिनोमा है, मेटास्टाइज कर सकता है, तो फिर आपके पास जनाब एक अलार्मिंग साइन है कि भाई आप इसको क्या करें, हाँ कुछ ना कुछ आपके पास मतलब उसमें कैंसर सेल्स हैं
जो कि स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फिर बीइंग अ गुड डॉक्टर आप इसका क्या करें जी, ट्रीटमेंट करें, मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी, फिर क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे एमसीक्यूज आपके पास ये है, आपके पास जनाबली एमसीक्यूज है कि एड्रीनोलाइटिक ड्रग्स देंगे, एड्रीनो एड्रीनोलाइटिक जनाबली आप क्या करेंगे, ड्रग्स यूज करेंगे। और अलोंग, हाँ जी, अलोंग जनाबली रेडियोथेरेपी, अलोंग रेडियोथेरेपी करेंगे। और आप लोग साथ में क्या, एड्रीनोलाइटिक ड्रग्स। अच्छा, एड्रीनोलाइटिक जो ड्रग्स है ना, इसमें एमसीक्यू ये है जो कि मतलब कि एड्रीनल के जो मैस है वहां पे कैंसर मैस है, उसको क्या कर देंगे आपके पास जनाबेली, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसमें जो एमसीक्यूज आपने याद रखना है, जो ड्रग याद रखनी है वो है माइटोटेन। माइटोटेन, और माइटोटेन क्या है, ये एक ब्रेक करेगी किसको, मिलिग्नेंट सेल्स को, किसको ब्रेक करेगी, मिलिग्नेंट सेल्स को। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, अगर तो ये नेगेटिव है, दो ही सिनेरियो है ना, अगर तो ये आपके पास जनाबली नेगेटिव है, आपके पास आपने जनाबली क्या किया, मतलब आप एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर था, आपने कंफर्म किया सिटी से और पॉजिटिव आया, तो आपके पास उसकी आपने सर्जरी कर दी है। सर्जरी करने के बाद हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी करवाई है, अगर तो एडिनोमा है तो नो नेक्स्ट मैनेजमेंट, अगर तो कार्सिनोमा है तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर अगर आपके पास नेगेटिव है जनाबली, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर रिकॉल कर लें, एक नोट लिखें, याद रखें जिस तरह आपने ऊपर बात की थी कि वीनस, लिखें जी, वीनस ब्लड, वीनस ब्लड ऑफ, हाँ जी, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का जो वीनस ब्लड है ना, ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ड्रेन इनटू, ये आपके पास जनाब ड्रेन करता है, ड्रेन इनटू, हाँ जी, एड्रीनल, याद रखिएगा, एड्रीनल वेन, कहाँ पे, एड्रीनल वेन में। और एड्रीनल वेन आपके पास कितनी है, दो है, एक आपके पास राइट है और एक आपके पास क्या है जी, लेफ्ट है। अब याद रखिएगा कि भाई वीनस ब्लड ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ड्रेन इनटू एड्रीनल वेन, एक राइट है और एक आपके पास क्या है जी, लेफ्ट है। अब यहाँ पे अगर तो नेगेटिव है, याद रखिएगा इसकी ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, इसमें जो आपने ट्रीटमेंट करना है, याद रखिएगा बाईलेटरल, हाँ जी। आप क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट मैनेजमेंट आप क्या करते हैं, आप जनाब बाईलेटरल नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, बल्कि इसके लिखे इन्वेस्टिगेशन, बाईलेटरल एड्रीनल वेन, एड्रीनल वेन जनाबेली सैंपलिंग करते हैं, एड्रीनल वेन सैंपलिंग करते हैं। फिर जब आप ये करते हैं तो इसमें फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, नो चेक, जब आप चेक कर लेते हैं तो आप लोग नो चेक, नो चेक जनाबेली कार्टिसोल लेवल, आप वहां पे क्या चेक करेंगे, कार्टिसोल का लेवल चेक करेंगे, दो किस किस वेन में, राइट एड्रीनल वेन और लेफ्ट एड्रीनल वेन में। और जिस वेन में भी ज्यादा होगा उसी को आप लोग क्या कर देंगे, उसी को रिमूव कर देंगे बाय सर्जरी। तो लिखे हैं जनाबेली आपके पास, शो इंक्रीज कार्टिसोल लेवल इन द वेन, हाँ जी, शोज, आप लोगों को क्या मिलेगा, शोज जनाबेली इंक्रीज कार्टिसोल, कार्टिसोल लेवल जनाबेली इन, हाँ जी, किसमें, इन वेन, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब अगर तो वो राइट वेन में इंक्रीज है तो आप लोग क्या करेंगे, राइट वेन को निकाल देंगे, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट को। तो देखें एड्रीनल वेन, तो अब जनाब याद रखें ट्रीटमेंट इसका क्या है जी, ट्रीटमेंट सर्जरी है, और सर्जरी आप लोग उसी साइड की करेंगे जिसमें क्या है आपके पास इंक्रीज है। जब आपने सर्जरी करेंगे, सर्जरी करने के बाद आप लोग भेजेंगे जनाब जी इसको हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट आप क्या करवाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब क्या, कि बायोप्सी करवाएंगे। और जब आप बायोप्सी करवाएंगे दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो एडिनोमा होगा, क्या होगा, या तो एडिनोमा होगा, या फिर आपके पास क्या होगा जी, कार्सिनोमा होगा। अगर तो कार्सिनोमा होगा तो ट्रीटमेंट आपके पास क्या है जनाबेली, माइटोटेन है, और अलोंग रेडियोथेरेपी, मतलब एड्रीनोलाइटिक ड्रग्स अलोंग रेडियोथेरेपी, ठीक है जी। एड्रीनो एड्रीनोलाइटिक जनाबे अली ड्रग्स हैं, ड्रग्स अलोंग, हाँ जी, अलोंग रेडियोथेरेपी, अलोंग रेडियोथेरेपी। तो ये आपने पॉइंट इसका जी याद रखना है। सो ये आपके पास हो गया इसमें इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आपके पास
टू डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम अलोंग ट्रीटमेंट, ये आप लोगों ने बात कर ली। हमने तीन ग्रुप्स की बात करनी थी, इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस, इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट डायग्नो इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम अलोंग ट्रीटमेंट, और थर्ड नंबर आप लोग इसमें लिख लें जनाबे अली जो आप लोगों ने मेंशन किया था, थर्ड आपके पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लिकेशन, हमने यही बात की थी ना। अब जो कॉम्प्लिकेशंस आपके पास ही, हाँ जी रिकॉल करें आप लोग इसके कुशिंग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम, जिसमें आपने कुशिंग कॉइड की बात की थी, जो कि आपके पास निमोनिक था। कुशिंग कॉइड में क्या था, कैटरेक्ट था, अल्सर था, आपके पास स्किन में स्ट्राया, ब्रूसिंग, थिनिंग ऑफ द स्किन थी, हार्सिज्म था। उसके बाद हाइपरटेंशन थी, इसमें जनाब इंफेक्शन था, इसमें आपके पास जनाब नेक्रोसिस था, ग्लाइकोसूरिया था, ओबेसिटी थी, इम्यूनोसप्रेशन थी और डायबिटीज थी। ये आपने सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे जनाब अली जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉम्प्लिकेशंस है, नंबर वन आपने आई को चेक करना होता है, हाँ जी किसको, आई को। और आप जब आई का एग्जामिन करते हैं तो वहां पे आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन क्या मिल सकती है, कैटरेक्ट, हाँ जी कैटरेक्ट मिल सकती है, ये आपने पॉइंट। नंबर टू आप लोग चेक करते हैं जनाब अली पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज को रूल आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी, क्या करते हैं, अपर अपर जीआई जनाब अली एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी, हाँ जी रूल आउट किसको करते हैं, रूल आउट किसको करते हैं जी जनाब अली, रूल आउट टू पीयूडी, किसको, पीयूडी को। फिर जनाब अली आप लोग क्या करते हैं इसमें, ब्लड शुगर लेवल करते हैं, हाँ जी ब्लड शुगर शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को जनाब अली आप क्या करते हैं, इस रूल आउट करते हैं किसको, हाँ जी रूल आउट डायबिटीज, किसको, डायबिटीज को रूल आउट करते हैं। फिर आप लोग जनाब अली क्या करते हैं, आर एफ टी क्यों करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, जनाब अली रूल आउट करते हैं, रूल आउट किडनी को रूल आउट करते हैं, किसको देखने, हाइपरटेंशन की वजह से। फिर आप जनाब अली करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को रूल आउट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था जनाब अली सीरम पोटाशियम, किसको, स्पेशली सीरम पोटाशियम। तो ये आप लोगों ने कुछ चीजें हैं जो जिनको आपने रूल आउट करना होता है। हाँ जी एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन। अब सो यहाँ पे, अच्छा जी, तो ये आपके पास ना पिथोमा की बुक है, जरा इसमें से देख लीजिएगा, पिथोमा को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि आपके पास ये काज है, ठीक है जी, ये एसीटीएच का लेवल क्या होगा, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है, इमेजिंग उसकी क्या आएगी, ट्रीटमेंट उसका क्या है। तो इसमें लिखा है एक्सोजीनियस ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स मोस्ट कॉमन आपके पास जो है ना एक्ट्रोजीनिक काज, इसमें एसीटीएच आपके पास लो, अभी हमने सुप्रेस की बात की है, लो की बात की है। इसमें हाइडोज डेक्सामेथासोन आपके पास नॉर्मल, इसमें इमेजिंग नॉर्मल, इसकी मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले ही। और इसमें आप क्या करते हैं, टेपरिंग ऑफ स्टीरॉइड्स इफ पॉसिबल, आप इसको मतलब कि छुड़वा देते हैं अगर आपको मतलब। फिर एसीडीएस से जनाब अली आपके पास पिट्यूटरी एडिनोमा जो कि आपके पास 70% है, ठीक है, और इसमें कुशिंग डिजीज जिसको कहते हैं, इसमें आपके पास हाई इंक्रीज एंड्रोजन एक्सेस, ठीक होगा जी, मे बी प्रेजेंट, और सप्रेशन आपके पास होगी किसके, हाई हाई, अच्छा जो इसमें है ना आपके पास पिट्यूटरी एडिनोमा, इसमें हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन होगी, ठीक है, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से इसकी सप्रेशन हो जाएगी। और पिट्यूटरी एडिनोमा इसमें क्या है, ट्रांसपिनॉइडल रिसेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी है, ठीक है, एडिनोमा, बाइलेटरल एड्रीनल एड्रीनलेक्टमी इन द रिफ्रैक्टिव केसेस कैन बी लीड टू इनलार्जमेंट ऑफ द पिट्यूटरी एडिनोमा, रिजल्टिंग क्या हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन, हेडेक एंड बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया और नेल्सन सिंड्रोम, ये मैंने आप लोगों को बात बता दी है, ठीक है, ये आप लोगों ने पानी याद रखा। फिर एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन वो 15% जिसमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, और हाई इंक्रीज एंड्रोजन एक्सेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन में भी प्रेजेंट, नो सुप्रेशन, हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट सप्रेशन नहीं होती, एक्टोपिक सोर्स ऑफ एसीटीएच है, ठीक होगा जी, जिसमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या फिर कार्सिनॉइड है, और डिसेक्शन ऑफ द एक्टोपिक सोर्स, ठीक होगा जी। फिर प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा है या हाइपोप्लेजिया या कार्सिनोमा है, ये भी मैंने बात आपको बताई है, इसमें लो आपके पास होता है कि जी एसीटीएच, और इसमें नॉर्मल नो, ठीक होगा जी। और एडिनोमा या फिर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा विद कंट्रालेटरल एट्रोफी और बाइलेटरल नोडुलर हाइपोप्लेजिया,
रिसेक्शन ऑफ द एडिनोमा या कार्सिनोमा या बायलेटरल डिसेक्शन ऑफ द हाइपरप्लेजिया विद द हार्मोन रिप्लेसमेंट। ये ट्रीटमेंट में बताया, ट्रीटमेंट जनरली इन्वॉल्व आपके पास सर्जिकल रिसेक्शन है, कीटोकोनाजोल या मेट्रापोन यूजफुल इफ सर्जरी इज नॉट एन ऑप्शन। So this is all about Cushing syndrome, etiology, types, clinical presentation, investigation, आपके पास आ गई and treatment. Thanks for your attention, for your listening. Lecture dismissed till tomorrow.